नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे मन में एक सुविचार कब से मन में आ रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आप सभी के साथ में वो बात शेयर करूँ। मैंने कहीं ये सुविचार देखा और किसी चीज को ऑब्जर्व करके देखा। जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की कि मैं कल बैठी थी, तब मैंने देखा कि दीपक संध्या काल के समय में जल रहा था। अचानक लाइट चली गई और केवल दीपक की रोशनी हमारे को प्रकाश प्रदान कर रही थी। वो दीपक अगर बुझ जाता तो हमारे जीवन में, हमारे घर में अंधेरा हो जाता। दीपक एक निष्क्रिय वस्तु है जिसमें प्राण नहीं है, पर वो फिर भी सभी जगह प्रकाश फैलाने का काम करता है। तो मेरे दिमाग में ये सुविचार आया, ये मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से, चाहे वो प्राण वाला व्यक्ति हो, चाहे निस्तेज, निशात्मा, निष्प्राण वस्तु हो, वो उस व्यक्ति से सीख सकता है। तो हमें कभी भी सीखने में झिझक नहीं करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे यार, हम इस चीज को देखकर क्या सीखेंगे, ये हमारे क्या काम की, इसमें तो प्राण ही नहीं है। नहीं, हर चीज, हर वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है, सीखने वाला चाहिए। तो बस ये मन में मेरे एक बात आई तो मैं आपसे शेयर कर बैठी। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल के बारे में। तो 18 जनवरी सोमवार से लेकर 24 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। तो बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की सभी राशियों का हाल। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि इस सप्ताह में कोई विशेष व्रत त्योहार कोई भी नहीं है। 24 जनवरी को पुत्रदा एकादशी आ रही है, तो जिनको भी संतान संबंधी कोई समस्या है उन्हें इस एकादशी पे व्रत जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी, यानी कुछ समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है। वर्क प्लेस पर कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान भटकेगा, गलत बातों की तरफ, गलत कार्यों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, पर मन को एकाग्रचित रखिएगा। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि हम धन कमाने के लिए कोई भी गलत तरीका अपनाते हैं तो वो थोड़े दिन का ही होता है, उसके बाद हम उन चीजों के अंदर फंसते चले जाते हैं। और अगर हम ईमानदारी से धन कमाते हैं तो वो धन हमारी लाइफ में बरकत लेकर आता है, उन्नति लेकर आता है और स्थायी धन हमें प्राप्त होता है। तो वीक की शुरुआत में हमें इन चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। वीक का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने व्यक्तित्व में कुछ चेंज लाने का, वो भी पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करेंगे। अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, अपनी छोटी छोटी चीजों से, आसपास की छोटी छोटी चीजों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आपकी जिज्ञासाओं को आप इस समय शांत करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपके हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर सामान्य गति से आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। जो स्पीड सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सी रुक सी गई थी आपके काम की, वो स्पीड अब और अधिक बढ़ जाएगी और गति से आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। और वीकेंड पर आपको अपने काम से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। इसमें आपके कुटुंब का, परिवार का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता हुआ दिखाई देगा। जो काम आपके रह गए थे वो आपके पारिवारिक सदस्यों की मदद से पूर्ण हो जाएंगे। इस समय आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बन सकती है और घर में एक शादी, सगाई, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, या फिर आप खुद हो गए, आपके बच्चे हो गए, इनकी शादी सगाई जैसे वार्तालाप जारी रहेंगे। तो ये वीक पूरा ही आपके लिए मिले जुले परिणाम वाला है। वीक की शुरुआत आपके लिए जरूर अच्छी नहीं है, परंतु वीक का मिड और वीक का अंत आते आते, यानी सप्ताह का अंत आते आते आपकी स्थितियां सुधरती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा और आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें
12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों से होगी। आपके वर्क प्लेस पर आप अच्छा लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफर आपको मिलेंगे और आप उनके साथ टाइप करने का प्रयास करेंगे। वहीं यदि आप जॉब में हैं तो बॉस से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिलेगी। जिस अपॉर्चुनिटी को हर व्यक्ति लेना चाहता था वो अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी और आप उसे बहुत ईमानदारी से निभाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सफल होने का प्रयास करेंगे। ये टाइम आपके बॉस से एप्रिसिएशन का रहेगा, पारिवारिक मान सम्मान का रहेगा। इस समय आपका लेवल बढ़ेगा और सर्कल भी बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक समारोह, गेट टुगेदर्स के प्रोग्राम्स में आप इस समय बिजी रहने वाले हैं। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। इस समय खर्चों की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाएगी, कोई बड़ा खर्चा आपकी लाइफ में आ जाएगा जिस वजह से आपको उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर खर्च कीजिएगा और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोकिए। इस समय बचत योजनाओं में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए ये सही समय नहीं है, इसीलिए आपको इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वीकेंड पर आप अपने आप का आत्ममंथन करने का प्रयास करेंगे और उस आत्ममंथन में आप अपने कई नेगेटिव पॉइंट्स को निकालेंगे और उन्हें दूर करने का भी प्रयास करेंगे। दृढ़ संकल्प आप अपने मन में लेंगे और कई पॉजिटिव चीजें आप अपने अंदर आत्मसात करेंगे जिससे आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके पारिवारिक सदस्य हो, आपके मित्रगण हो, आपके कुलीग्स हो, आपके सहयोगी हो या वर्क प्लेस पर आपका स्टाफ हो, सभी लोग आपके इस बिहेवियर से, आपके इस बदलाव से प्रसन्नचित नजर आएंगे और आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। ये टाइम आपके लिए ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन को करने का भी रहेगा, अपने आप को समझने का भी रहेगा और अपने रिश्तों को भी संभालने का रहेगा। यानी ये सप्ताह आपके लिए बहुत एडवेंचरस कह सकती हूँ कि वो रह सकता है, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत अच्छी, सप्ताह का मिड खर्चों से भरा हुआ और सप्ताह के लास्ट में आप अपना आत्ममंथन करेंगे। तो सप्ताह मिले जुले परिणाम इस बार आपके लिए लेकर आया है। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके वर्क प्लेस पर कुछ बड़े बदलाव के साथ होगी। आप अपने काम करने के तरीके को बदलने का प्रयास करेंगे और कुछ पॉजिटिव चीजें अपने काम के तरीके में लेकर आएंगे। यानी काम जो आप कर रहे हैं उसमें एक अच्छा बदलाव आप लेकर आएंगे जिसको सभी अप्रिशिएट करेंगे। वहीं इस समय आप अपने पिता का भी भरपूर प्यार, सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा और आप दुगने जोश से अपने वर्क प्लेस पर आ रही चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका परिणाम आपको सप्ताह के मिड में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल का आपको सही मूल्यांकन प्राप्त होगा, आपकी मेहनत का सही फल आपको मिलेगा। आप अपने काम को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करेंगे। इस समय आपका लेवल और सर्कल दोनों बढ़ेगा। रिश्तों में भी आप रिश्तों को भी कमाने का प्रयास करेंगे। देखिए, रिश्ते होते हैं वो अलग चीज है और रिश्ते कमाना अलग चीज है। आप इस समय रिश्तों को कमाएंगे जिससे कई रिश्ते जो आपसे बहुत लंबे टाइम से दूर हो चुके थे वो रिश्ते भी आपके नजदीक आ जाएंगे। भाई और दामाद से बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा जिससे आपके काम और अच्छी गति पकड़ते हुए दिखाई देंगे। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सभी सुखों को आप प्राप्त कर लेंगे। आप इस समय बिजनेस के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा भी कर सकते हैं और वो यात्रा बहुत ही सुखद और मंगलमय रहेगी। परंतु वीक का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय अनर्गल खर्चों की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। वर्क प्लेस पर भी कुछ काम को करने में आपको कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। मिथ्या आरोप आप पर लग सकते हैं। फिजूल के झगड़े हो जाना, ऐसी स्थितियां आपके वर्क प्लेस पर उत्पन्न होगी। इसलिए ये टाइम बहुत सोच समझकर और सतर्कता के साथ आपको निकालना पड़ेगा, वरना ये समय आपको बड़े नुकसान की स्थितियों को दिलवा सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने वर्क प्लेस में, अपने खर्चों में आपको सतर्क होकर आगे बढ़ना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी
दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपका लक आपका साथ देगा। भाग्य के साथ देने की वजह से आप अपने काम को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आपके मन में बहुत लंबे टाइम से कोई नया काम शुरू करने की है तो ये टाइम बिल्कुल उचित है आपके नए काम को शुरू करने का। इसीलिए इस समय बेझिझक आप अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। ये टाइम आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सप्ताह पूरा ही आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। सप्ताह के मिड में आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप अपने काम को जो एक्सटेंड कर रहे हैं उसमें आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। थोड़ा थकान, कमजोरी का अनुभव आपको इस समय हो सकता है, पर मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली है। दान पुण्य में आपका मन लगेगा। परोपकारिता के भाव आपके मन में आएंगे। आउट ऑफ वे जाकर आप लोगों की हेल्प करेंगे और इससे आपको एक आत्मिक संतुष्टि इस समय देखने को मिलेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है क्योंकि वो लाभदायक स्थितियों को लेकर आएगा और लाभ अच्छा मिलता है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। इस समय आप अपने सारे सुख सुविधा के सामान अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी बनाएंगे। नए वाहन की जो इच्छा है वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। नए घर की इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाएगी। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। सामाजिक समारोह में आपका एक नाम और प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। किसी सामाजिक समारोह में आपको चीफ गेस्ट बनाकर भी बुलाया जा सकता है। यानी ये यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन और सभी सुख सुविधा भोगने का वीक आपका रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं है। इस समय कुछ समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं जो दैनिक जीवन में उत्पन्न होकर आपको परेशान कर सकती है, आपके मन में खिंच के भाव उत्पन्न कर सकती है कि आप में खिन्नता उत्पन्न होगी, निराशा उत्पन्न होगी, एक झुंझलाहट आपके व्यक्तित्व में आती हुई दिखाई देगी। परंतु इसे अपने ऊपर हावी बिल्कुल नहीं करना है और तटस्थ होकर अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ना है। जीवन का चक्र है, कठिनाइयां नहीं आएंगी तो हम इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अगर आपने इस समय को निकाल दिया तो सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियों भरा रहेगा। भाग्य आपका साथ देगा। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक है तो आप कर सकते हैं। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लाभदायक स्थितियां लेकर आएगा। वहीं इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में रुचि बढ़ाएंगे और धार्मिक अनुष्ठानों में आपकी भागीदारी और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। यह आपको एक अलग ही सुकून दिलवाएगा। वर्क प्लेस पर आप कुछ नई शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। नए जोश से आप अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ेंगे। युवा वर्ग है जो अभी तक बेरोजगार है तो उसे रोजगार की तलाश खत्म होती हुई एक अच्छा रोजगार मिलता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने काम में बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। इस समय कुछ नई प्लानिंग, कुछ नई स्ट्रैटेजी, काम में कुछ रोज एक नया बदलाव, एक नया एक्सपेरिमेंट कि मैं ऐसे करूं तो मेरा काम बढ़े, मैं इस तरह से जाता हूं तो मैं काम सीखने की प्रवृत्ति आप में इस समय बहुत अच्छी रहेगी और आप इससे सीखकर अपने जीवन में उतारेंगे भी। इसी तरह आप अपने परिवार को भी पूरा महत्व देंगे। माता पिता का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। इस समय फैमिली गैदरिंग का कोई प्लान भी आप बना सकते हैं जिससे आपके पूरे पारिवारिक सदस्य आपके इस गैदरिंग में सम्मिलित होंगे और ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और प्रीशियस रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा जामुनी। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7म, 8म और 9म भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव रहेंगे। जीवन साथी के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अभी अविवाहित है और विवाह के बंधन में बनना चाहते हैं तो एक उचित लाइफ पार्टनर आपको अब मिल जाएगा। ये टाइम आपके वर्क प्लेस पर भी बहुत ही निर्णायक साबित होगा। यदि आप अपना खुद का कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में किया गया काम आपके लिए फलीभूत हो सकता है। आप पार्टनरशिप में कोई भी नाम, अपने पारिवारिक सदस्यों का भी नाम डालकर काम कर सकते हैं। ये आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। वहीं
सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ी सी कठिनाइयों भरा रहेगा। जो काम आपने शुरू किया है उस काम में कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु ये चुनौतियां आपको और अधिक स्ट्रांग बनाएगी। आप अपने कामों को यदि खुद खड़े रहकर पूर्ण करेंगे तो सभी चुनौतियों को पार करके आप सफलता अर्जित करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं ये टाइम जानवरों से सावधान रहने का भी रहेगा, क्योंकि जानवर से चोट लगने के चांसेस बने हुए हैं। रिश्तों में ससुराल वालों से मतभेद हो सकते हैं, इसीलिए ससुराल से रिश्ते बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर संयम और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बेहद आवश्यक है। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा जाने वाला है। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। नई नई योजनाओं पर आप काम करेंगे। यदि आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं और कोई बड़े कॉलेज में आपका दाखिला होना है तो उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और आपके फेवर में जाएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक अप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं इस समय आप कुछ अपने काम में नए अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ये टाइम आपके धार्मिक कार्यों में भी संलग्न होने का रहेगा। आप अपने घर में कोई पूजा, हवन, पूजन जैसे प्रोग्राम्स रख सकते हैं, जिससे एक पॉजिटिव वाइब आपके और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच में आएगी, आपके घर में आएगी और आप अपने काम में प्रगति निश्चित तौर पर करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं आप महसूस करेंगे और समस्याएं महसूस ही नहीं करनी है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर अपना ट्रीटमेंट करवाना है ताकि जल्दी ही आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें, वरना आप स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हो जाएंगे और स्वास्थ्य में उलझ कर रह जाएंगे, जिससे आपके कई काम बाधित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय शत्रु पक्ष भी आपको निर्बल देखकर आप पर हावी हो सकता है, इसीलिए जरूरी है कि पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा भी आपको गड़बड़ी लगती है तो तुरंत आप डॉक्टर से परामर्श लेकर गोली लें, दवा लें और इलाज कराएं, ताकि आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी नहीं हो पाए और आप अपने सभी कार्यों को सुचारू रूप से पूर्ण कर सकें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो लव पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई देगी। यदि आप उसे प्रपोज करना चाहते हैं तो प्रपोज भी कर सकते हैं। ये टाइम एक दूसरे के साथ बिताने का है, एक दूसरे को समझने का रहेगा और आप दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास भी करेंगे। एकदम से किसी को परख लेना या फिर किसी के लिए एकदम से निर्णय ले लेना आपके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव लें चाहे आप नेगेटिव लें, पर निर्णय सोच समझ कर रहिए। पहले थोड़ा सा उसे परखिए, थोड़े दिन जानिए कैसा है, क्या है, किस तरह का आपका पार्टनर है, उसके बाद में ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय इंडिविजुअल काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अकेले काम करेंगे तो आप अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़े से मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। ये टाइम आपके कई समस्याओं को उत्पन्न करने का रहेगा, तो आपकी सतर्कता की वजह से वो समस्याएं समाप्त भी हो जाएगी। आपके गुप्त शत्रु इस समय आपको बदनाम करने का प्रयास करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे, पर इस समय आप जितना सतर्क रहेंगे आपके शत्रु उतने ही परास्त होते चले जाएंगे, अपने मंसूबों में नाकामयाब होते चले जाएंगे। इसीलिए आपको बहुत सतर्कता के साथ अपने वर्क प्लेस पर, अपने जीवन में, अपने रिश्तों में आगे बढ़ना है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी होने वाली है। संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय बहुत ही उचित और अच्छा फेम प्राप्त करने का रहेगा। वहीं वर्क प्लेस पर आपको अपने बॉस से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो कुछ बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही है। आप अपने काम को बढ़ाने के लिए, काम के हिसाब से आप कोई दूरगामी यात्रा भी कर सकते हैं और वो यात्रा आपकी सुखद और सफल होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। इस समय गलत संगति से आपको बचना चाहिए। गलत संगति की वजह से कोई गलत आदत आपको लग सकती है जो आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए भी ठीक नहीं है। इसीलिए
इस गलत आदत से बचने के लिए आपको संगति को पहचानना पड़ेगा कि कौन आपका मित्र है और कौन आपका मित्र रूपी शत्रु है। इसी बात को पहचान कर आपको आगे बढ़ना है, यानी सतर्कता से आगे बढ़ना है। साथ ही रकम के लेन देन के मामले में, यानी रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में विशेष सावधानी रखनी। किसी पर भी भरोसा आपको इस समय नहीं करना है और खुद पर भरोसा करते हुए ऐसे कार्यों में संचालन आप ही करें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। परिवार को लेकर आप कोई छोटी सी ट्रिप प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा एंजॉय आप अपने परिवार के साथ करेंगे। ये टाइम आत्ममंथन और चिंतन करने का भी रहेगा। आप अपना पूरा आत्ममंथन करेंगे, जो रूठे हुए रिश्ते हैं उनको भी मनाने का प्रयास करेंगे। वहीं भाई भतीजों से रिश्ते और अधिक इंप्रूव होने की संभावना बनी हुई है। इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु प्राप्त होने से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं आपकी कोई हॉबी जो भी आपकी है उसको आप इस समय निखारने का भी प्रयास करेंगे, यानी ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा नींबू पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगी। इस समय प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। कोई भी प्रॉपर्टी का लेन देन का काम अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पहले उसके पेपर मंगवाएं, उन पेपर्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, उसके बाद में उनके किसी नतीजे पर या परिणाम पर आप पहुंचे, वरना आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। वहीं इस समय आपको लंबी दूरी की यात्रा को भी अवॉइड करना पड़ेगा और अपने काम में भी सतर्कता दिखानी पड़ेगी, वरना बॉस की डांट भी आपको सुनने को मिल सकती है। लंबी दूरी की यात्रा को अवॉइड करें ताकि एक्सीडेंट का खतरा न रहे और साथ ही सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में जो सतर्कता बढ़ती है उसका अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। जो बॉस के डांट आपको अब तक सुनने को मिल रही थी उन्हीं का एप्रिसिएशन आपके सामने आएगा और आपकी मेहनत रंग लाएगी। ये टाइम अच्छे अचीवमेंट्स का रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे अचीवमेंट करेंगे। वहीं खेल कूद के माध्यम से भी आप अपने परिवार का और अपना नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। यदि विद्यार्थी वर्ग हैं तो विद्या अध्ययन में आपकी निपुणता बढ़ेगी और आपके परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक होते चले जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता हुआ दिखाई देगा। वहीं वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। वीकेंड पर आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना विशेष आवश्यक रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो अपने ननिहाल की सलाह से निर्णय लें, नाना नानी का आशीर्वाद लेकर जाएं और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण कार्य करें तो आपको उस कार्य में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। डिसीजन मेकिंग के लिए आपको अपने मामा मामी की सलाह लेनी चाहिए या मासी की सलाह लेनी चाहिए। जो भी आपके ननिहाल में अवेलेबल है उन बड़ों की सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करें। आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। फाइनेंशियली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा ऋण लेने की यानी उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जितना ध्यान आप अपने खर्चों पर देंगे यानी अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जिससे आपको भाई बहनों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समय आपकी कोई मनचाही इच्छा भी पूर्ण होने के चांसेस बने हुए हैं। मित्रों के साथ बहुत अच्छा समय आप व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। इस समय कुछ समस्याएं आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। किसानों के लिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है और पशुपालन से रिलेटेड जो व्यक्ति काम करते हैं उनके लिए भी मिले जुले यानी स्ट्रगलिंग ये समय रहेगा। मेहनत अधिक और परिणाम कम, ऐसी संभावनाएं बनी हुई है। परंतु इस समय आप प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में सक्सेस हासिल करेंगे, परंतु उसके लिए आपकी सतर्कता ही काम आएगी, अन्यथा आगे चलकर आपको ये ना पता चले कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी रहना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने वर्क प्लेस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट निपटाकर सफलतापूर्वक और अपने बॉस का विश्वास अर्जित करेंगे, जिससे आपके आने वाले टाइम में प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं।
इस समय आप कोई धार्मिक यात्रा भी अपने परिवार को लेकर कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ में कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने घर में कर सकते हैं। ये टाइम आत्ममंथन और एकांत में रहकर अपने लिए सोचने का रहेगा और आप अपने लिए सोचकर कुछ उचित निर्णय ही निकालेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। इस समय आपके रिश्तेदारों से मेल जोल के कार्यक्रमों में आप व्यस्त रहने वाले हैं। कुटुंब से आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर होती हुई दिखाई देगी। परिवार का पूरा सपोर्ट, समाज का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। सामाजिक मान सम्मान और यश कीर्ति आपकी बढ़ती चली जाएगी। बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका समय इस समय व्यतीत होगा और आपके वर्क प्लेस पर भी अच्छे लाभ की स्थितियां आप इस समय अर्जित कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। राजनीतिक पकड़ आपकी और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। इस समय आप अपनी कोई इच्छा पूर्ण कर पाएंगे और मित्रों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वर्क प्लेस पर कोई बड़ी समस्या आ रही है तो आपकी वजह से वो समस्या सॉल्व हो जाएगी, जिससे आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, मिले जुले परिणाम लेकर आया है, पर संभल कर अगर चलेंगे तो आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए मेहनत अधिक और फल कम वाला समय ये रहेगा, इसीलिए मेहनत किए जाए, फल की इच्छा मत रखिए। आज नहीं तो कल आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी मेहनत में कोई भी कमी ना आने दे, जोश में कोई भी कमी ना आने जाए। सतत प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर आज नहीं तो कल आपके परिणाम सकारात्मक जरूर होंगे और आपको उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको प्रभावित कर देंगे, जिससे आपके कई काम पर्सनैलिटी के दम पर पूर्ण हो जाएंगे। जो काम आपके अधूरे रह गए वो आप अपने साथियों की मदद से पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। जो काम आपके जीवन में आप करना चाहते हैं उन कामों को पूर्ण करने में आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ददियाल से रिश्ते और भी अधिक मजबूत होते चले जाएंगे। दादा दादी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आप अपने कार्यों को सहजता से कर पाएंगे। परंतु अगर कुछ निर्णय लेने में कठिनाई आए तो आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करना चाहिए। अपने ऊपर वर्क प्रेशर को हावी करना आपके लिए ठीक नहीं है। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि जो पेशेंस आपने सप्ताह की शुरुआत में रखा है वो पेशेंस अब आपके काम आएगा, यानी आपको उसका बहुत ही मीठा फल प्राप्त होगा। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वर्क प्लेस पर अच्छे लाभ की स्थितियां अर्जित कर सकेंगे। वहीं आपकी मीठी बोली की वजह से आप अपने हर क्षेत्र में, यानी आपका जो वर्क प्लेस है वहां पर भी आप सक्सेस हासिल करते चले जाएंगे। वहीं जो भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी उपलब्धि इस समय देखने को मिलेगी। आपका फेम अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा और फेम बढ़ने की वजह से आप अपने जीवन में सक्सेस को निरंतरता से हासिल कर पाएंगे। ये टाइम आपके लिए कुटुंब के साथ में, पारिवारिक सदस्यों के साथ में बिताने का रहेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में वृद्धि, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग अच्छी रहेगी और पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो वो विवाद किसी बड़े की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा, जिससे अगर रिश्तों में दूरियां आ रखी है तो वो दूरियां भी खत्म हो जाएगी। तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। पर वीक की शुरुआत में आपको डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम जरूर आ सकती है, इसीलिए उस समय आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 18 जनवरी सोमवार से लेकर 24 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। आज मैं आपको बताने वाली हूं 24 जनवरी जो पुत्रदा एकादशी का दिन रहेगा। इस दिन यदि आप निसंतान हैं या संतान से संबंधित कोई समस्या है तो एकादशी का दिन, पहले तो आपको एकादशी का व्रत करना है, उसके बाद में एक लड्डू गोपाल की पोशाक आपको लड्डू गोपाल के मंदिर में चढ़ानी है, भेंट करनी है। अगर हो सके तो आपका बच्चा यदि शैतान है
और उसका पढ़ाई में कम मन लगता है या फिर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव माइंड है, तो आप अपने बच्चे के उम्र के बराबर के कपड़े लाकर और किसी जरूरतमंद बच्चे या अनाथ बच्चे को दान करेंगे तो इससे आपके बच्चे के स्वभाव में फर्क पड़ेगा। साथ ही इस दिन आपको पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। तो यदि आप निसंतान है तो संतान प्राप्ति की अभिलाषा आपकी पूर्ण हो जाएगी और संतान प्राप्ति क्या जो बीज मंत्र है वो भी आपको संतान प्राप्ति वाले यंत्र के सामने गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए और संतान प्राप्ति के मंत्र का जाप करते हुए आपको उस दिन उपवास करना है और मीठी खीर का भोग विष्णु भगवान को और कृष्ण भगवान को लगाना है। इससे बहुत जल्दी आपके घर में एक स्वस्थ संतान की किलकारी गूंजेगी। तो ये उपाय आपको जरूर करना है और इस वीक आपको ये उपाय पुत्रदा एकादशी यानी वीक के एंड में यानी रविवार के दिन जो आ रही है एकादशी उस दिन करना है, इसीलिए इन उपायों को आप जरूर अपनाइएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।